अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शायान सलीम। जिस घर में हम मौजूद हैं ये बड़ा ख़ास है इस लिहाज से कि यहाँ हमें बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ मिलेंगी। हमने शेल्टर होम तो देखे हैं जहाँ जानवरों की देखभाल हो रही होती है, लेकिन ये शेल्टर होम नहीं है। ये जानवरों से मोहब्बत की एक मिसाल है, जानवरों से दोस्ती की एक मिसाल है। और ये बिल्लियाँ यहाँ पर आप देखें पर्शियन कैट्स हैं और ये बिल्लियाँ यहाँ राज करती हैं। इस घर में इनका ख़याल रखा जाता है, इनका लाड उठाया जाता है और इस घर में ये समझेंगे इस घर में ये बॉस हैं। तो कोरंगी नंबर 6 के पास ये घर है और जो खातून है हमारे साथ जो इन बिल्लियों की रखवाली करती हैं और जो बिल्लियाँ इनके पास जो देना चाहता है, जो नहीं रख पाता, वो बिल्लियाँ इन्हें दे देता है। और अब इनके पास जो बिल्लियों की तादाद है मैंने अभी गिना नहीं है, ये इनसे ही हम पूछेंगे कि ये बिल्लियाँ कितनी तादाद में हैं। और ये पूरे घर में घूमती रहती हैं, खाती पीती हैं और यानी कि मज़े से ये यहाँ रह रही हैं। तो मैंने जानवरों को, बिल्लियों को ख़ासकर ऐसे घर में इतना आज़ादाना घूमते हुए, इतनी सारी बिल्लियों को पहले कभी भी नहीं देखा। हमारे साथ सादिया मौजूद हैं और ये उनकी बेटी भी है और ये माशाल्लाह माँ बेटी दोनों बिल्लियों की शौकीन है। तो इस वक्त भी आप देखें ये खाना खा रही हैं और हम कुछ जगह बनाते हैं अपने लिए इन बिल्लियों के दरमियान में। तो जो सादिया हैं ये बिल्ली वाली आंटी के नाम से भी मशहूर हैं अपने मोहल्ले में। तो ये शौक़ सादिया आपको यानी कि समझ में आता है 10 बिल्लियाँ हों इंसान के पास, इतनी बड़ी तादाद में ये बिल्लियाँ कैसे घर मैनेज कर रही हैं और इनका ख्याल रखना ये सब कैसे हो रहा है? और कितनी बिल्लियाँ हैं आपके पास? माशाल्लाह मेरे पास 45 से 50 बिल्लियाँ हैं और कुछ कह नहीं सकते कि आगे जाके कितनी हो जाएंगी। बचपन का शौक़ जो है ना अब जुनून इख्तियार कर चुका है, तो ये जुनून है जो इतनी सारी नज़र आ रही हैं। शौक़ में कभी भी कोई इतनी नहीं रखता है और घर के अंदर किसी के बिना शौक़ में या जुनून में कोई इतनी नहीं रखता। हाँ, सेल के लिए बहुत होती हैं लेकिन वो घर से अलहदा ही बनाया जाता है उसके लिए ना। ये मेरे साथ ही माशाल्लाह 20 साल से जो है मैं पाल रही हूँ और ये थोड़ी सी थी, कुछ कैट्स ने मेरे बच्चे भी दिए। शौक़ आपको कब ये शुरू हुआ, किस उम्र में? बचपन से ही है? बचपन तो से ही कितनी है। बिल्लियों से आपका ये शौक़ शुरू हुआ? बस मैं 2 पाली थी बचपन में। डॉग भी उठा के लिए आती थी मैं रोड का, तो मेरे घर वाले डर जाते थे कि इतना बड़ा डॉग तुम्हारे कद से भी लंबा है तो तुम्हें डर नहीं लगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगता। जो भी देख रहा होगा वो यही सोच रहा होगा इतनी सारी बिल्लियाँ हैं, इनका खाना ये यानी कि ज़ाहिर एक ख़र्चा है ये भी। जी। और इतनी सारी बिल्लियाँ हों तो फिर ये ख़र्चा तो फिर हज़ारों में ही चला जाता होगा। जी। महीने का कितना ख़र्चा हो जाता है, कैसे पूरा करती हैं? मैं हिसाब लगा लिया करती थी। देखें, जब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जब जॉब करते थे तो पैसे सही थे, लेकिन आप ये समझ लें एक फैमिली के जितने पैसे होते हैं ना उसी में हमारा और इनका गुजारा हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है। पहले 70 से 75 हज़ार खर्च हो जाते थे खाली खाने पीने पे इनके। और लीटर जो होता है ना इनका क्लैम्पी वगैरह जो मैं मंगाती हूँ, इनकी मट्टी 400 kg मंगाते हैं हम, जो महीने में इनके पूरा होता है। ठीक है, तो अब जो है अब ये है कि अब रिटायर हो चुके हैं तो अब हिसाब किताब नहीं है। बस अल्लाह ताला का करम है कि हमारी कैट्स और हमारा अल्लाह का शुक्र है इज़्ज़त के साथ गुजारा हो जाता है। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बेटी से बात करेंगे क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि यही इनको फीड करवा रही है। तो हमने ऐसा देखा है कि किसी घर में बेटी को शौक़ होता है, माँ को नहीं होता, तो फिर घर में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि निकालो भाई ये कुत्ता, ये बिल्ली, जो भी है, ये परिंदा हो। लेकिन यहाँ माँ बेटी दोनों को शौक़ है और आपकी दोनों बेटियों को शौक़ है। तो इनकी बेटी से भी बात करते हैं। आए आप भी ज़रा यहाँ पे बैठ के हमें बताएं कि ये जो शौक़ है माँ को, आपने जो देख के ये शौक़ शुरू किया है, तो आपकी दोस्त हैं, आप किसी को बताती हैं कि हमारे घर में इतनी बिल्लियाँ हैं, तो वो क्या हैरान भी होते होंगे ना कि यार इतनी बिल्लियाँ हैं, तो फिर आप लोग कहाँ रहते हैं घर में? जी बिल्कुल, मेरी सारी दोस्तें बहुत हैरान होती हैं जब हमारे घर आती हैं तो सबकी आंखें फट जाती हैं कि इतनी सारी बिल्लियाँ रखी हुई हैं। तो कैसे ये शौक़ अम्मी को देख के शुरू हुआ? आप किस लेवल पे, अगर ये बिल्लियाँ आपसे अलग कर दी जाएँ तो फिर क्या होगा आपके साथ? बस फिर तो हमारे घर में सन्नाटा ही सन्नाटा होगा और फिर कोई सुकून से रह नहीं सकता। इनके होते हुए सुकून है, इनके ना रहने के बाद जो है ना बिल्कुल भी सुकून नहीं है घर में। अच्छा, मैंने अभी देखा यहाँ बिल्लियों के बड़े मुनफरिद नाम रखे हुए हैं। बर्फ़ है किसी का नाम क्या है? क्या ये नाम कौन रखता है और ये नाम से पहचान जाती हैं बिल्लियाँ, आ जाती हैं अगर इस नाम से आप पुकारें?
जी, अगर हम कोई न्यू बिल्ली अडॉप्ट करते हैं तो उसको कुछ दिन हम आदत डालते हैं उस नाम की। मैं, मेरी सिस्टर और अम्मी, ये क्या नाम है, हम तीनों मिलके नाम रखते हैं। और अगर हमारे घर में कोई बिल्ली पैदा होती है तो हम उसका बचपन से नाम रखते हैं तो वो पहचान जाती है अपना नाम। अच्छा, यहाँ जो बिल्लियाँ बैठी हुई हैं इनके क्या क्या नाम है? ये जो दो हमारे साथ हैं ये कौन कौन है? इसका नाम चूचू है, इसका नाम हनी है। अच्छा, और ये जो नीचे हैं? एक का नाम बब्बर शेर है, एक का नाम शेरू है, एक का नाम मोती है, एक का नाम छोटी मोती है, एक का नाम शाहीन है, एक का नाम टाइसन है। इस तरह के काफ़ी नाम ये है। नाम कौन सोचता है? बस अल्लाह ताला डाल देता है कुदरती तौर पे हमारे जहन में नाम। इन बिल्लियों के साथ अटैचमेंट तो है आप लोगों की, यानी कि कहीं आना जाना हो, किसी खाला के घर रुकना या कहीं भी ख़ानदान में, तो इनके बगैर चले जाते हो छोड़ के इनको, या कोई ना कोई घर में रहता है? नहीं, जब से हमने इतनी सारी कैट्स रखी हैं, कभी भी घूमना हुआ है 1 घंटे से ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाते बाहर। जी बिल्कुल। और यानी कि अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो फिर परेशानी होती है, पता नहीं किस हाल में होंगी। बिल्कुल यही होता है कि घर में क्या हो रहा होगा, कैसी होंगी, कहीं जा तो नहीं रही, बस यही टेंशन लगी रहती है। अच्छा, जब आपको कोई पुकारता है भाई बिल्ली वाली आंटी आ गई, तो कैसा लगता है कि यार मेरे शौक की वजह से मुझे लोग अब पहचान रहे हैं? फील होता है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं एक घर ऐसा बनाऊंगी जिसका नाम ही मैं कैट हाउस रखूंगी। यहाँ भी रखने की सोची थी, लेकिन मुझे पता है कि मेरे मोहल्ले वाले मजाक बना देंगे कि भाई सारी बिल्लियाँ ही रहती हैं इस घर में। आपके शौहर ने आपको मना नहीं किया यार, किन कामों में पड़ गई हो, घर संभालो, बच्चों को संभालो, ये बिल्लियाँ क्या है, क्या देंगी तुम्हें, छोड़ो नहीं, इनको? मेरे हस्बैंड ने कभी ये नहीं कहा कि घर संभालो। उनको पता है कि मैंने घर भी संभाला, मैंने बच्चे भी संभाले, और बिल्लियाँ, मेरे बच्चे थोड़े जब बड़े हो गए फिर मैंने कैट का शौक़ हुआ। शौक़ तो मुझे शुरू से था, वो दबा रखा था ना कि मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर पालूंगी। तो जैसे जैसे मुझे मिलती गई तो बस मैं बहुत खुश। और रही बात ये कि मेरे हस्बैंड की मेरे साथ उनकी हेल्प है तो मैं पाल रही हूँ। अगर वो मेरी मदद नहीं करते खर्चे के तौर पे तो मैं कैसे रख सकती थी। अच्छा, बिल्लियाँ अगर आपसे अलग कर दी जाएं तो आप क्या करेंगे? अरे मैं तो बिल्कुल ही अकेली रह जाऊंगी फिर, बिल्कुल अकेली। क्योंकि इनकी वजह से जो है ना, मुझे महसूस होता है कि मेरे जिस्म में ताकत है। मैं वैसे बहुत बीमार रहती हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ मैं, लेकिन मैं इन बिल्लियों की वजह से ना अपने अंदर एक क़ुव्वत सी महसूस करती हूँ, और इनसे मेरा दिल भी लगा रहता है। अब देखें, बच्चे अपने हैं, बड़े हो गए, कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई पढ़ने जा रहा है, तो घर में सन्नाटा। इनकी वजह से घर में सन्नाटा नहीं रहता। ये बताएं कि कोई अगर लेना चाहे बिल्ली आपसे, आप दे देती हैं उसको? नहीं, मैं कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने एक मरतबा दे के तजर्बा हुआ था। उन्होंने क्या करा, बच्चों के साथ मार्केट में फिकवा दी। पर्शियन बिल्ली थी वो। जी, तो मेरा दिल दुखा, तो मैंने कहा मैं आइंदा तौबा करती हूँ कि जो मैं आइंदा मैं किसी को भी नहीं दूंगी। यहाँ कितनी बिल्लियाँ पैदा हुई हैं और अडॉप्ट आपने कितनी की हैं? हाँ, माशाल्लाह पैदा भी काफ़ी हुई हैं, लेकिन ली मैंने ज़्यादा हैं अडॉप्शन पे। वो हुरैरा जो है वो भी अडॉप्शन पे है, और ये जो है टाइसन की माँ जो है वो तो स्ट्रीट कैट थी। वो मेरा बच्चा कुत्तों से बचा के लाया था, उसके बच्चे हैं, ये टाइसन है। सोच आती होगी रात में यकीनन कि यार इन बिल्लियों का क्या होगा, मैं नहीं रही तो। जी बिल्कुल। और ये सोच उस वक्त भी ज़्यादा आती है जब इनमें से कोई बीमार होता है ना, फिर रातों को नींद उड़ जाती है। मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे मेरी आँख खुले और मैं उसको मरा हुआ देखूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए, या अल्लाह अगर इसकी ज़िंदगी है ना तो उसको जल्द से जल्द सेहत दे दे। अडॉप्शन पे तो फ़िलहाल मैंने बंद करा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे इतनी बड़ी जगह, मतलब अगर है उसके पास गुंजाइश, भाई देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह ही दिलों में डालता है, तो कोई अगर मुझे जगह दिला देता है, बड़ा सारा घर दिला देता है, तो फिर तो मैं मना नहीं करूँगी किसी को भी। वहाँ जितनी बिल्लियाँ आ सकती हैं रखेंगे? आ सकती हैं, मैं रख लूँगी। पूरा कर लेंगे इनका हिसाब किताब, इंशाल्लाह, खर्चा, इनको संभालना? इंशाल्लाह। घर का अब आपको टूर करवाते हैं कि यहाँ बिल्लियाँ किस तरह रहती हैं। कोई यानी कि ऐसा नहीं है कि एक कमरे के अंदर उनको कैद रखा हुआ हो। ये कमरा है, ये देखें यहाँ कितनी मज़े से बिल्लियाँ बैठी हुई हैं, और ये ज़ाहिर है हम अनजान हैं, यहाँ पे हम इस घर में आते जाते नहीं रहते, तो इसलिए ये हमसे डर रही हैं। अब नीचे आपको लिए चलते हैं, हम अभी एक फर्स्ट फ्लोर पर है, तो यहाँ भी बिल्लियाँ हैं। अब हम सादिया के साथ चलेंगे नीचे। सादिया, आप हमें दिखाएं कि बिल्लियाँ यहाँ किस तरह रहती हैं। जहाँ दिल चाहता है बिल्ली आराम कर रही होती है, जहाँ उनको लगता है कि उन्हें कुछ खाना है तो वहाँ वो खाने के लिए चली जाती हैं। तो ये देखें, अभी हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और यहाँ बिल्लियाँ बैठी हुई हैं। अब नीचे भी आपको घर में बिल्लियाँ नज़र आएंगी। ये देखें, यानी कि हर जगह बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ हैं, और ये इनके साथ आती जाती हैं। ये अगर घर में चहलकदमी कर रहे होते हैं किसी काम के लिए, तो ये आगे पीछे इनके साथ साथ चल रही होती हैं, और जहाँ इनको मौका लगता है ये पानी पी रही होती हैं। घर के अंदर बिल्लियों को ऐसा माहौल मिलना और इतनी बड़ी तादाद में बिल्लियाँ होना,
ये एक बिल्कुल ही एक मेरे लिए तो हैरान कुन तजुर्बा है कि 2-3 बिल्लियाँ हम देख लेते हैं, घर में लोग पालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी फिर बाद में तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि यार बस निकालो, ये बड़ी गंदगी कर रही हैं और शौक़ पूरा हो गया, बस अब इनको निकाल के दे दो।